छात्रों, संस्कृत क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम आरबीएससी संस्कृत क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 झम्रस्व सिंह दंतास्ते गणयिष्ये इस पाठ का हम हिंदी अर्थ पढ़ रहे। प्रीवियस वीडियोस में हमने इसी चैप्टर का हिंदी अर्थ पढ़ा और पढ़ा था इसमें कि जो सर्वदमन नामक जो बालक हैं दुष्यंत का, वह बड़ा ही चंचल है। वह शेरनी के साथ खेलता है और इस प्रकार से वह दूध पीते हुए शेर के बच्चे को ज़बरदस्ती खेलने के लिए खींचता है। तापसियाँ मना करती है, किंतु उनके मना करने पर भी वह नहीं मानता है और उनको ज़बरदस्ती खींचता है। यह देखकर तपस्विनी उसको छोड़ने के लिए कहती हैं कि यदि तुम इसको नहीं छोड़ोगे तो शेरनी तुम पर आक्रमण कर देगी। और इस प्रकार से प्रथमा जो है पहली तपस्विनी है, वह उसको दूसरा खिलौना देने के लिए कहती हैं। तो वह दूसरा खिलौना मांगता है, तब तक वह उसी के साथ खेलना पसंद करता है। तो इसी हिंदी अनुवाद को मैं आगे बढ़ाते हुए शुरू कर रही हूँ। द्वितीया सुव्रतेन शक्य एषः वाचामात्रेण विरमयितुम्। दूसरी तपस्विनी कह रही हैं कि सुव्रते की है सुव्रता, न शक्य एषः वाचा मात्रेण विरमयितुम्, कि यह कहने मात्र से रुकने वाला नहीं है। गच्छ त्वं मदीये उट्जे मार्कण्डेयस्य ऋषिकुमारस्य वर्णचित्रितो मृत्तिकामयूर तिष्ठति तस्यो उपहर, कि जाओ तुम मेरी झोपड़ी में मार्कंडेय ऋषि कुमार के रंग से चित्रित या बनी हुई मिट्टी का मोर बना हुआ मिट्टी का मोर रखा है, तिष्ठति अर्थात रखा है, उसको ले आओ। प्रथमा तथा पहली ने वैसा ही कहा किया, इति निष्क्रांत ऐसा कहकर निकल जाती हैं। बालक अनेन एव तावत क्रीडिष्यामि, तब तक इससे ही खेलूँगा। इति तापसी विलोक्य हस्ती, ऐसा तपस्विनी को देखकर हंसता है। तापसी भवतु न मामय गणयति, कि ठीक है, न नहीं मामय अयम, कि यह मुझको नहीं गिनता है। न नहीं मामेन मुझको, अयम ने यह गणयति गिनता है, कि यह तो मुझे नहीं गिनता है या नहीं गिन रहा है। पार्श्वम अवलोक्य अर्थात बाजू में देखकर, को अत्र ऋषि कुमाराणाम, कि यहाँ ऋषि कुमार कौन है। राजानम अवलोक्य भद्रमुखम एहि तावत, राजा को देखकर कि हे भले मनुष्य इधर आओ। मोचया अनेन डिम्बलीलिया बाध्यमानम बालमृगेन्द्रम, कि मोचिया अनेन किसे छोड़ो, डिम्बलीलिया अर्थात खेल खेल के द्वारा, बाध्यमानम बालमृगेन्द्रम अर्थात इस शेर के बच्चे को छोड़ो, कि खेल खेल के द्वारा परेशान किए जाते हुए इस बाल मृगेंद्र को छोड़ो। राजा उपगम्य सस्मितम अयि भो ऋषि कुमारः, राजा उपगम्य अर्थात समीप जाकर या पास जाकर, सस्मितम मुस्कुराते हुए, अयि भो महर्षि पुत्र है, कि अरे महर्षि पुत्र, तापसी भद्रमुख है, कि हे भले मनुष्य, न खलु अयम ऋषि कुमारः, तपस्वी ने कहा कि यह ऋषि कुमार नहीं है। राजा ने कहा आकार सदृशः चेष्टिम एव अश्य कथयति, कि आकार की समानता और चैन और स्थित अश्य अर्थात होता है कि इसके क्रियाकलाप, आकार की समानता अर्थात इसका जो चेहरे की बनावट है
ये सब, और शरीर की बनावट यह सब, और क्रियाकलाप, और ये जो मतलब क्रिया कर रहा है इससे यह कह रहा है कि आकार की समानता और क्रियाकलाप ही यह कहता है। स्थान प्रत्यातु वयम एव तन्कीकरणः, और स्थान भी यही विश्वास दिलाता है, ऐसा हम सब सोचते हैं। इति अभ्यर्थितम अनुतिष्ठति, ऐसा कहकर यथा अभ्यर्थितम अनुतिष्ठति की जैसा ऊपर कहा गया है वैसा करते हुए। राजा बालकम उपलालयन, बालक को लाड़ करते हुए। न चेत मुनि कुमारो अयम, कि यह मुनि कुमार नहीं है। तो अथ को अश्व व्यपदेश है, तो इसका वंश कौन सा है? तो तपस्वी ने कहा पुरुवंश है, पुरुवंश। उसका वंश कौन सा बताया? पुरुवंश। और जो कि राजा दुष्यंत भी पुरुवंश का था। तो राजा ने सोचा आत्मगतम, पहले मन में विचार करता है कि कथम एक अन्वयो मम, कि किस प्रकार से इसका और मेरा वंश एक ही है। प्रकाशम पुनः आत्मगत्या मानुष्याणाम एष विषयः, नयन नहीं पुनः फिर आत्मगत्या न स्वेच्छा से। मनुष्याणाम एष, दो शब्द हैं इसमें, मनुष्याणाम और ऐश। मनुष्याणाम मनुष्यों का षष्ठी भक्ति है, और ऐश न यह विषय न विषय है, कि फिर यह दूसरों के बारे में जानने का अपनी इच्छानुसार यह मनुष्यों का विषय नहीं है। यहाँ हमने पढ़ा। अब हम नेक्स्ट वीडियोस को लेकर आएंगे। आप इस अनुवाद का अभ्यास करें। जितनी बार आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे उतना आपको इजी लगता जाएगा, वरना आप अचानक पढ़ेंगे तो यह चैप्टर आपको काफ़ी कठिन लगेगा। इसलिए अभ्यास करते रहें, इसको पढ़ते रहें, आपको हिंदी अनुवाद समझ में आएगा। थैंक यू।